Today we will start with the second adjustment. ये जो second adjustment है, ये adjustment इस सम का सबसे important है. Second adjustment का first line. Goodwill of the firm to be raised at rupees 30,000. Goodwill of the firm to be raised at rupees 30,000. यहाँ पे underline the word goodwill raised. Goodwill raised. ये जो sentence है, this is the treatment of goodwill number third. Goodwill का ये third treatment है. When new partner is unable to bring in the business, when new partner is unable to bring in the business his share of goodwill in cash, in such a case goodwill account is raised in the books of the firm. तो ये जो सेंटेंस है goodwill of the firm to be raised at rupees 30,000, ये goodwill का कौन सा ट्रीटमेंट है? ये goodwill का ट्रीटमेंट नंबर है थर्ड. अंडर दिस ट्रीटमेंट आपको जर्नल एंट्री दिया है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ओल्ड पार्टनर्स जो है, ओल्ड पार्टनर्स है राम एंड मदन. तो आपका जर्नल एंट्री होएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मदन्स कैपिटल अकाउंट. इसका क्या करना है? इसका आपको लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट जो है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज्ड एट रुपीज 30,000. तो गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट है 30,000. इसको ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है. ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है. तो गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 15,000 टू मदन्स कैपिटल अकाउंट 15,000. इसका क्या करना है? इसका आपको लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है. गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है टू राम्स कैपिटल टू मदन्स कैपिटल. गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू राम्स कैपिटल टू मदन्स कैपिटल एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय गुडविल अकाउंट. तो इसका लेजर पोस्टिंग करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट जो है, सेकेंड एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट जो है, it was decided that goodwill should not appear in the books of new firm. It was decided that goodwill should not appear in the books of new firm. इसके आगे हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है goodwill written off. तो इसको अंडरलाइन करना है goodwill written off. ये जो सेंटेंस है goodwill written off, ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर 4. एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर है 4. When goodwill raised is written off. तो गुडविल रिटर्न ऑफ, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट नंबर कौन सा है? ट्रीटमेंट नंबर है 4. तो इस सम में क्या हुआ है? इस सम के अंदर आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में गुडविल के दो ट्रीटमेंट्स है. सेकेंड एडजस्टमेंट में गुडविल के दो ट्रीटमेंट्स है. एक ट्रीटमेंट था गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड एट रुपीज 30,000. तो गुडविल रेज्ड, इसका जर्नल एंट्री यहां पे किया है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. 30,000 रुपीस को ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है. सेकेंड एडजस्टमेंट का जो सेकेंड पार्ट है, it was decided that goodwill should not appear in the books of new firm. It was decided that goodwill should not appear in the books of new firm. इसका ब्रैकेट में मीनिंग आपको दिया है गुडविल रिटन ऑफ. तो गुडविल रिटन ऑफ ये एडमिशन ऑफ पार्ट
एंट्री कैसे होएगा? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Soham's capital account debit. These three are all partners. To goodwill account. ये जो सेंटेंस है, it was decided that goodwill should not appear in the books of new firm. इसका मीनिंग दिया है goodwill written off. तो goodwill written off ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर है 4. इसका जर्नल एंट्री आपको दिया है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. प्रॉब्लम में ऑल पार्टनर्स कौन है? राम, मदन एंड सोहम. दीस थ्री आर ऑल पार्टनर्स. गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट आपका यहाँ पे गुडविल अकाउंट का अमाउंट है 30,000. ये गुडविल के सामने आएगा. गुडविल का जो अमाउंट है 30,000 ये गुडविल अकाउंट के सामने लिखा है. अभी इसको क्या करना है? राम, मदन और सोहम, ये 30,000 रुपीस को राम, मदन एंड सोहम में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपको अभी क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स ये फाइंड आउट करना है. New profit sharing ratio of all partners. This you have to find out. ये find out करना है. तो ये जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका आपको वर्किंग नोट करना है. ये 30,000 रुपीज जो गुडविल है, इसको राम, मदन एंड सोहम ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है. अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका वर्किंग नोट. तो ये जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वर्किंग नोट आपका नेक्स्ट 2 सम जो है, ये नेक्स्ट 2 सम्स के अंदर ये वर्किंग नोट आपका फिर से रिपीट होएगा. वर्किंग नोट का टाइटल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये वर्किंग नोट आपको फाइंड आउट, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट किसके लिए करना है? ये न्यू रेशियो आपको फाइंड आउट करना है टू डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल 30,000 बिटवीन ऑल द 3 पार्टनर्स. ये तीनों पार्टनर्स में क्या करना है? ये 30,000 रुपीस को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसके लिए हमें ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है. ये वर्किंग नोट का जो स्टार्ट है, let us assume total profit of all partners is equal to ₹1. assumption क्या किया है? let us assume total profit of all partners equal to ₹1. यहां पे अंडरलाइन करना है all partners. नेक्स्ट लाइन पे लिखना है न्यू पार्टनर. नेम ऑफ द न्यू पार्टनर है सोहम. सोहम इज द न्यू पार्टनर. नेक्स्ट लाइन, सोहम्स share in future profit. सोहम शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सोहम का जो शेयर है न्यू पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट में का शेयर, ये आपको नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है.
बैलेंस शीट के नीचे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, सोहम इज टू ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, ही इज टू ब्रिंग गिवन 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, he is to be given 1/3 share in future profit. ये जो 1/3 है, 1/3 this is the share of new partner in future profit. Next step, remaining profit. Remaining profit is equal, remaining profit कैसे निकालना है? ये जो फर्स्ट लाइन है, let us assume total profit of all partners equal to ₹1. 1 रुपये में से क्या करना है? 1 रुपये में से ये जो सोहम का जो शेयर है, 1 रुपये में से ये सोहम का जो शेयर है इन द फ्यूचर प्रॉफिट 1/3, इसको माइनस करना है. तो 1 में से क्या करना है? 1 में से ये 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 1 माइनस 1/3. 1 रुपये क्या है? 1 रुपये this is the total profit of all partners. 1/3 क्या है? 1/3 this is the share of new partner, share of new partner in the future profit is 1/3. तो 1 minus 1/3. यहां पे आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है. 1 और 3, 1 और 3 इसका एलसीएम आएगा आपका 3 एलसीएम आएगा. ये 1 के नीचे डिविजिबल में बेस में 1 लेना है. तो 3 और 1 इसका एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया. 1 जो है ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 1 into 3, 1 into 3 3 आएगा. ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 into 1, 3 into 1 ये 3 आएगा. अभी मल्टीप्लिकेशन ऊपर के फिगर्स का है. 3 into 1, तो 3 into 1 3 माइनस 1 into 1, 1 into 1 1. तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया आपका 2/3. दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट. पहले एज्यूम किया, एज्यूम द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल पार्टनर्स 1. न्यू पार्टनर का नेम है सोहम. सोहम का शेयर दिया है इन फ्यूचर प्रॉफिट 1/3. रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया. 1 में से क्या किया? ये 1 में से 1/3 को माइनस किया है. तो 1 माइनस 1/3. यहाँ पे एलसीएम जो है, यहाँ पे 3 और 1 इसका एलसीएम 3 एलसीएम लिया है. 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है. तो 1 into 3, 1 into 3 आंसर आपका 3 आएगा. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है. तो 3 into 1, 3 into 1 आंसर 3 आएगा. मल्टीप्लिकेशन ऊपर का किया है. 3 into 1 3 and 1 into 1 1. तो 3 minus 1 remaining profit 2/3. नेक्स्ट स्टेप जो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है आपका 1:1. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1. ये 1 जो है, ये 1 राम का शेयर है. मदन जो है, मदन का भी शेयर 1 ही है. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 1:1 है. राम एंड मदन इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है. नेक्स्ट स्टेप, राम इज इक्वल टू 1:1. 1:1 मतलब 1 plus 1. तो 1 plus 1 टोटल हो गया आपका 2. तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये 1/2 कहां से लिया है? राम का जो शेयर है, राम का शेयर 1, ये 1 यहां पे लिया हुआ है. 1 plus 1 टोटल है 2. 2 ये डिविजिबल में लिया है. तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट है आपका 2/3. ये 2/3 से ये 1/2 को मल्टीप्लाई करना है. तो इज इक्वल टू, तो 1/2 ये ओल्ड प्रोपोर्शन एंड 2/3 दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट. इसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 2/6. 2 into 1 2 and 2 into 3 6. ये राम का हो गया. मदन इज इक्वल
ओल्ड रेशो जो है मदन का ओल्ड रेशो 1 है, तो 1/2 इंटू 2 क्या है 2, ये 1 + 1 इसका टोटल ये 2 है, तो 1/2 इंटू ये रिमेनिंग प्रॉफिट है 2/3 इज इक्वल टू अगेन 2/6। एंड तीसरा जो पार्टनर है, ये थर्ड पार्टनर है भी सोहम, थर्ड पार्टनर सोहम इज इक्वल टू सोहम का जो शेयर है, सोहम का शेयर ये 1/3 है, न्यू पार्टनर का शेयर दिस इज 1/3, तो सोहम इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये 1/3 कहां से लिया है, ये 1/3 यहां से लिया है, सोहम शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दिस इज 1/3, ये 1/3 यहां पे लिया। अभी 1/3 को मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई करके आपको रेशो फाइंड करना है। राम जो पार्टनर है, राम का यहां पे डिविजिबल में 6 है, राम जो पार्टनर है इसका डिविजिबल में 6 है। मदन जो पार्टनर है, मदन का भी यहां पे डिविजिबल में 6 है, तो सोहम जो पार्टनर है, सोहम ये पार्टनर का मुझे डिविजिबल में 6 आना चाहिए। राम का क्या हुआ है, राम का यहां पे डिविजिबल में 6 है, मदन जो है मदन का भी पार्टनर का यहां पे डिविजिबल में बेस है 6 है, तो सोहम जो पार्टनर है, सोहम का भी क्या होना चाहिए, सोहम का भी डिविजिबल में 6 आना चाहिए। अभी 6 आने के लिए आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है। 6 आंसर जो है 6 ये आंसर आने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 आंसर आपका 6 आएगा। आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 जो डिविजिबल में है, यही 2 को आपको ऊपर लेना है, तो 2/2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 2/6, तो यहां पे क्या हो गया 2/6 2/6 2/6, ये 6 कैंसिल हो गया, तो न्यू रेशो आपका आ रहा है 2:2 2:2 2 2:2 2:2। इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, तो रेशो आएगा आपका 1:1 दिस इज द न्यू रेशो। ये वर्किंग नोट फिर से देखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का वर्किंग नोट स्टार्ट कैसे कर रहा है। लेट अस एज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल पार्टनर्स ₹1। प्रॉब्लम के अंदर जो भी पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स का हमने टोटल प्रॉफिट एज्यूम किया है, ऑल पार्टनर्स का टोटल प्रॉफिट एज्यूम किया है, ₹1 एज्यूम किया। न्यू पार्टनर, सम के अंदर न्यू पार्टनर है सोहम है, सोहम शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, सोहम का फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर 1/3, ये 1/3 जो है, ये 1/3 आपको सम के अंदर यहां पे दिया हुआ है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में सोहम इज टू ब्रिंग 1 लाख रुपीस कैपिटल, ही इज टू गिवन 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, तो 1/3 जो है ये 1/3 आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाला, 1 रुपये में से ये 1/3 माइनस किया, तो 1 - 1/3 रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया आपका 2/3। देयर आफ्टर लिखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राम एंड मदन का ओल्ड रेशो 1:1 है, राम एंड मदन का ओल्ड रेशो 1:1 है। नेक्स्ट लाइन पे राम इज इक्वल टू 1/2 कहां से है, ये राम का शेयर 1, ये यहां पे लिया है, और 1 + 1 टोटल 2 यहां पे लिया है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 2/3, ये 2/3 से यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 × 2/3 आंसर आ गया आपका 2/6। ये 1 × 2 2 एंड 2 × 3 6
सिमिलरली मदन का किया है, मदन का ओल्ड रेशो 1, मदन का ओल्ड रेशो 1 ये यहां पे लिया है और 1 + 1 टोटल 2 डिविजिबल में, तो मदन इज इक्वल टू 1/2 इनटू ये रिमेनिंग प्रॉफिट है 2/3, तो रिमेनिंग प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन करके आ गया आपका 2/6, ये हो गया राम और मदन। तीसरा जो पार्टनर है, थर्ड पार्टनर है सोहम। सोहम का जो शेयर है, सोहम का शेयर यहां पे है, सोहम शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट 1/3, ये 1/3 जो है ये 1/3 यहां पे लिया है और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है सो दैट ये तीनों पार्टनर का बेस आपका इक्वल आना चाहिए, राम, मदन और सोहम, ये तीनों पार्टनर का बेस जो है ये बेस आपका क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे बेस पे 6 है, इधर भी 6 है, तो सोहम के लिए क्या करना है, सोहम का बेस जो है, सोहम का बेस 6 आने के लिए, सोहम जो पार्टनर है इसका बेस 6 आने के लिए आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 6, 3 × 2 6, नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 × 1 2 × 1 2, फिर क्या हुआ, तीनों पार्टनर का 6 मैंने कैंसिल किया, ये 6 बेस आपका कैंसिल हो गया, तो रह गया 2:2:2, न्यू रेशो 2:2:2, इसको 2 को फिर से डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया, तो रेशो आ गया आपका 1:1:1। ये रेशो में क्या करना है, ये न्यू रेशो में ये जो गुडविल का अमाउंट है 30,000, ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 30,000 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1:1:1 में, तो राम का आएगा 10,000, मदन का 10,000 और सोहम का 10,000। अब ये जो दो एंट्रीज है, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसका लेजर पोस्टिंग करना है, इसका लेजर पोस्टिंग करना है, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। ये जो दो जर्नल एंट्रीज है, ये दोनों एंट्रीज का क्या करना है, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है, गुडविल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में गुडविल, एंड ऑल पार्टनर्स अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है टू गुडविल, एंड गुडविल अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड में ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दोनों एंट्रीज का क्या करना है, ये दोनों एंट्रीज का भी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है।